तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ते हैं ग्रामर इस चैनल के ऊपर जवाद अहमद टोले के ऊपर और अंग्रेज़ी सीखते हैं डॉन एडिटोरियल्स के हवाले से। ठीक है, तो आज जो हमने पहले जो पढ़ा था उसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। ठीक है, तो आज मैंने सोचा पास्ट टेंस पढ़ें, फिर उसके जो है दूसरा जो है टेंस वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर इसके बाद और फिर हम फ्यूचर पढ़ेंगे और फिर फ्यूचर का, इस तरह से हम सीरीज लेकर चलेंगे ताकि टेंसेस जो है ऑर्डर पेयर में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो उस हवाले से आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको जो है इंशाल्लाह अच्छी रिजल्ट मिलेगी और अच्छे नंबर्स आप ले सकेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, यानी ज़मान माजी। ठीक है, यानी गुजरा हुआ या फिर माजी। ठीक है, यानी जो वक्त गुजर चुका है उसको कहते हैं पास्ट टेंस। इसमें क्या होता है, अब देखिए पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, इसमें यानी जो काम जो है वो ख़त्म हो जाए और वो टाइम भी, मूवमेंट भी ख़त्म हो जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम इसको स्ट्रक्चर के हवाले से समझेंगे। इसमें क्या होगा, जिसमें सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, V2। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा या फिर सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट। तो दुरानी सर क्लियर आ रहा है सारा कुछ? जी बिल्कुल आ रहा है। ओके, तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम सेंटेंस लिखें भाई। इसमें मिसाल के तौर पर मैं क्यों भाई, लियाकत ने लियाकत ने खाना खाया। ठीक है, या फिर लियाकत ने किताब लिखी, मिसाल के तौर पर किताब लिखी। ठीक है, तो अभी देखिए हम क्या, यहाँ पे इसमें पास्ट टेंस को हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, किस तरह से पहचानेंगे, यानी कोई काम किया। ठीक है, या फिर कोई किताब लिखी। तो इस तरह से जब सेंटेंस बन के आ जाए तो उसको जो है हम समझेंगे भाई ये पास्ट टेंस है। तो इंग्लिश में क्या होता है, देखिए जैसे कि मिसाल के तौर पर लिखा या फिर गया या फिर गई, इस तरह से सेंटेंस की एंड हो, उसको जो है वो जो है साइंस है पास्ट टेंस की। ठीक है, और ये जो है यानी इसने किताब लिखा, वो स्कूल गया, वो शहर गया, वो काम करने गई सुबह को। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जब इस तरह से हमारा एंड में इस तरह से लिख के आ जाए तो उसको कहते हैं पास्ट टेंस। देखिए मिसाल के तौर पर देखिए अब सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करेंगे। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब। ठीक है, वर्ब यानी वर्ब की जो है ये सेकंड फॉर्म है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। दुरानी सर एक मिनट, वो जरा आवाज आ रही है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है लियाकत। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप, मैं बार बार लियाकत लिखता हूँ तो कोई और भी नाम हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर शायद मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, शायद। अब ये क्योंकि आप, ताकि अगर नाम चेंज होंगे तो इससे आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे, वरना आप ये नाम देखेंगे तो फिर कहेंगे इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और यहाँ पे जो लैंग्वेज, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उर्दू में, और जो लिखा है वो जो है वर्ब है। ठीक है, वर्ब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको चेंज किस तरह से करेंगे, पहले हम जो है सब्जेक्ट लेके आएंगे और वर्ब की दूसरी फॉर्म। और पास्ट टेंस में क्या होता है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब भी होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। ठीक है, रेगुलर वर्ब होते हैं और दूसरे जो है इरेगुलर वर्ब होते हैं, इरेगुलर वर्ब। ठीक है, अब देखिए इरेगुलर वर्ब और रेगुलर में क्या डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर रेगुलर वर्ब जिस तरह से, मिसाल के तौर पर वाक है। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म जो इसका है वो क्या होगा, वाक्ड।
दुरानी सर क्लियर आ रहा है? जी सर बिल्कुल। ओके, वाग्ड वाग्ड ये रेगुलर वर्ब सर वो नीचे लिखिए, थोड़ा नजर नहीं आ रहा। ओके, देखिए अब रेगुलर वर्ब जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब रेगुलर जो वर्ब है जिस तरह से ये वाक है, अब इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो वाक्ड होगा, WALKED। ये फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस में तो हमने पढ़ा था फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, ये इसका सेकंड फॉर्म है, और उसके बाद जो वाक्ड है ये इसका जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये इसका थर्ड फॉर्म है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए, ठीक है, ये नंबर। तो उसके अलावा कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, जैसे कि इरेगुलर अब कैसे होंगे, मिसाल के तौर पर देखिए, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पर है यहाँ पे भाई ईट, ठीक है, फिर आ गया एट, फिर आ गया ईटन। अब देखिए ये ईटे, फिर एटे, फिर ईटन है, ये तीनों फॉर्म अलग है। इसी तरह से और भी वर्ब है, जिस तरह से स्लीप है, स्लेप्ट है, ठीक है, और स्लेप्ट है, तीनों फॉर्म इसकी ऐसी है। तो ये कौन से वर्ब्स हैं, ये जो है इरेगुलर वर्ब्स हैं। इसमें भी ये कलर दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर आ जाए। ये जो है इरेगुलर वर्ब है और ये जो है रेगुलर वर्ब है, तो इनमें दोनों ही यूज होते हैं, ठीक है। सेंटेंस के मुताबिक वो तो कंटेक्स्ट के मुताबिक होता है कौन सा वर्ब आएगा, तो ये मैं आपको बता रहा था। तो इस हवाले से जो वर्ब्स की लिस्ट है वो भी हम लेके आएंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो और वोकेबुलरी डेवलप हो। देखिए समझ गए, यानी वाक, वाग्ड, वाग्ड, ये तीनों फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो रेगुलर वर्ब में ऑलमोस्ट क्या आता है, ईडी आता है लास्ट में, ईडी, ठीक है, इस तरह से लास्ट में आता है ईडी। और इरेगुलर वर्ब्स जो है अलग तरीके से यूज होते हैं, जिस तरह से यहाँ पे EN आ रहा है और यहाँ पे TT आ रहा है, ठीक है। तो इरेगुलर वर्ब्स किसको कहते हैं, और रेगुलर वर्ब्स जिसमें ED आ जाए उसको जो है रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो ये कंटेक्स्ट के मुताबिक होगा, सेंटेंस किस वर्ड में है, वर्ब उसकी कौन सी है, रेगुलर है इरेगुलर, वो तो हमें सेंटेंस ही बताएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए, ठीक है, तो अभी देखिए हम सेंटेंस किस तरह से फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो पहले हमें इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, हमें इसी चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख दूँ शाहिद, ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब, तो वर्ब ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर इसको हम लिखें शाहिद बुक, अब जो है वर्ब है, फिर मैं लिखूं भाई रोट, तो ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी अगर हम पहले यहाँ से उठाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब लेंगे, तो ये सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा। अभी ये सेंस नहीं दे रहा है कोई भी। शायद बुक रोट, शायद किताब लिखे, अब ये क्या है, ठीक है। तो हम जो है इसको कैसे करेंगे, देखिए, तो अब सही सेंटेंस किस तरह से फॉर्म करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे शायद, ठीक है, शायद, और ये प्रॉपर नाउन है, और सब्जेक्ट से किसी भी आदमी का नाम जो है वो प्रॉपर नाउन होता है, नाउन के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था। तो सब्जेक्ट आ गया शायद, अब वर्ब की दूसरी फॉर्म है, तो लिखी, यहाँ पे वर्ब कौन सी है, ये, ठीक है। अब क्या लिखी, किताब लिखी, शायद नहीं, शायद रोट, ठीक है, अब बुक, किताब लिखी, ठीक है, अब बुक सिंगल किताब है, मिसाल के तौर पर रोट अ बुक, ठीक है। यानी अभी देखिए ये कौन सा वर्ब है, ये रेगुलर है या इरेगुलर, ये तो आप वर्ब्स जितने पढ़ेंगे उसके फॉर्म पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी, तो फिर आइडेंटिफाई करेंगे। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, ठीक है, इसका दूसरा फॉर्म ये है, और तीसरा फॉर्म जो इसका होता है वो रिटन। सर नीचे नजर नहीं आ रहा। ओके, मैं फिर ऊपर लिख देता हूँ। दुरानी सर बोल रहा है कि नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, रिटन। अब ये जो है इसका तीसरी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म ये लिखी हुई है, और थर्ड फॉर्म इसकी यही है, ठीक है। तो ये कौन सा वर्ब हो गया, ये इरेगुलर हो गया,
ठीक है, इरेगुलर वर्ब यूज हो गया। शाहिद रोट अ बुक, शाहिद ने किताब लिखी। तो वर्ब कोई भी हो सकता है, रेगुलर इरेगुलर, ठीक है। तो उस हवाले से अब इसको हम इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। और जिस तरह से हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में, सिंपल टेंस में, कि भाई वर्ब के साथ जो है एस या ई एस आएगी, लेकिन इस जो है पास्ट टेंस में ये इसमें इस तरह से नहीं होगा। शायद रोट्स अ बुक इस तरह से नहीं होगा, ये रंग हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे, मुझे लगता है ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका जो है दूसरे कुछ सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद जो है हम जो है और भी इसमें समझेंगे। तो दुरानी सर अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था आई वी यू दे वही शी इट के साथ एस या एस आएगी, तो इसमें इस तरह से नहीं होता है। इसमें जो भी अगर ही शी इट होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट, या फिर नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सिंगुलर का मतलब एक बंदा, जिस तरह से यहाँ पे शायद, ठीक है। अब ये सिंगुलर है, अगर हम दो बंदे लिखेंगे मिसाल के तौर पर, तो कहेंगे भाई शाहिद और जवाद, ठीक है। अब ये दो आ गए, अब ये जो है सिंगुलर नाउन है और ये जो है प्लूरल नाउन है, ठीक है। और ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इसमें क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है, इसमें जो है सारों के साथ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी ही रोट होगा, शी रोट होगा, ठीक है, दे रोट होगा, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। तो ठीक है, कंप्लीट। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई एक सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर जवाद स्कूल गया, ठीक है, सुबह को, या फिर जवाद स्कूल गया, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे भाई जवाद वेंट टू स्कूल। समझ गए। अभी वेंट जो है ये सेकंड फॉर्म है किसका, गो का। फिर सेंटेंस आता है गो, फिर उसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो हम जो सीख रहे हैं हमें सिर्फ इसकी इस सेंटेंस में ज़रूरत है, इस टेंस में हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, तो ये भी काम आएंगे। ये तो हम पहले पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में पढ़ चुके हैं, और उसके अलावा जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये जो है हम फिर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी पास्ट टेंस पे चल रहे हैं, तो अभी जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई ये कौन सा फॉर्म है, रेगुलर फॉर्म है या फिर इरेगुलर फॉर्म है। तो ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ठीक है। और दूसरा हम सेंटेंस लिखें, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई, मिसाल के तौर पर जवाद और शायद शहर गए, यानी जवाद और शायद दोनों शहर गए, ठीक है। तो उसको हम सेंटेंस में ये देखेंगे। दुरानी सर आ रहा है नीचे? जी बिल्कुल, इतना नीचे नहीं आएगा। ओके, मैं ऊपर से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट, अब इसको मैं ऊपर से इस टेंस को, हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट आ गया जवाद एंड शाहिद, ठीक है। जवाद एंड शाहिद शहर गए, कहाँ गए, शहर गए, यानी वक्त गुजर गया, यानी ये अभी बता रहा है भाई वो शहर गए। इसका मतलब है जवाद एंड शाहिद वेंट टू सिटी, यानी ये दोनों जो है शहर गए, ठीक है। अब इस ऐसे हम पास्ट टेंस को पढ़ेंगे, यानी अगर दोनों नाउन आएंगे एक साथ है तभी जो है सेंटेंस वेंट ही आएगा। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसे यस आ रही थी, ठीक है। यानी जो काम गुजर जाए, यानी जो काम हो जाए, तो ये पहले हमने क्या लिखा, ये हमने लिखा सब्जेक्ट, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो है सब्जेक्ट है,
उसके बाद हमने क्या लिखा, वर्ब लिखी हमने, ठीक है, वर्ब। अब वर्ब कौन सी है, गया, ठीक है। उसके बाद शहर, सिटी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। और टू क्या है, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की डायरेक्शन बताती है, ठीक है, कहाँ गया, शहर गया, उसको फिर नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो ये मैंने पहले भी बताया था, हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ ली है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो उसको ज़रूर देख लें, एक दो मरतबा देखेंगे तो आप जो है समझ जाएंगे कम्प्लीटली, ठीक है। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाते हैं, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद ये जो है ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये जो है वर्ब है। अगर ऐसे लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम किस तरह से करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, या फिर कॉम्प्लीमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट करें सेंटेंस को, ठीक है, मुकम्मल करें। तो उम्मीद है अब ये अफर्मेटिव के सेंटेंसेस हैं जिसमें नॉट हम नहीं यूज़ करते हैं। आपको पता है, मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, ये वही सीरीज चल रही है, ये अफर्मेटिव है, ठीक है, यानी ये पास्ट टेंस है, ये अफर्मेटिव है। तो अभी हम इसके जो है नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं वो हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो चलते हैं, उसको हम सीखते हैं। एक मिनट रानी सर, ये देखिए, अभी इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से फॉर्म करेंगे, ठीक है, नेगेटिव। अब नेगेटिव यानी जिसमें नॉट आता है, क्या आता है, नॉट आता है। प्रेजेंट टेंस में भी ये पढ़ा था, अब ये पास्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें नॉट आएगा, यानी वो सेंटेंस जिसमें नॉट का हम यूज़ करें नेगेटिव, उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें हम इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा, डिड, यहाँ पे डिड आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डिड, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको फ्रेम करते हैं, यानी सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट, यानी इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या इसको आप इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव। उसका क्या मतलब होता है, यानी वर्ब की बेस फॉर्म, उसको कहते हैं इन्फिनिटिव। अब एक सेंटेंस हम इस्तेमाल करें और देखें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई, शायद स्कूल नहीं गया, ठीक है, यानी शायद स्कूल नहीं गया। देखिए अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, यानी गया, गई, गए, जहाँ पे सेंटेंस इस तरह से एंड करे तो उसको जो है पास्ट टेंस कहा जाता है, ठीक है। स्कूल यानी स्कूल नहीं गया, ठीक है। तो अब इसको सेंटेंस में हम किस तरह से समझेंगे, अब सेंटेंस इसका किस तरह से बनेगा, इस यहाँ से देखकर हम बना सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे भाई, शाहिद, पहले लिखा सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी डूअर, डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन, यानी जो काम करे, यानी किसी भी एक्शन को जो परफॉर्म करे उसको कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन, यानी सब्जेक्ट, यानी काम जो करे। अब काम कौन करेगा, डेफिनेटली यही बंदा करेगा। शायद अब ये स्कूल नहीं गया, कौन नहीं गया, ये गया, अगर जाएगा तो भी यही एक्शन करेगा, अगर नहीं जाएगा तभी जो है यही एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे शायद आ गया, उसके बाद हम डिड लेंगे, ठीक है, क्योंकि सवाल जो कुछ जो नेगेटिव होते हैं उसमें जो है हम डिड का फिर इस्तेमाल करते हैं, फिर नॉट का, फिर इन्फिनिटिव या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब शायद, डिड, नॉट, अब नॉट जो लिया हमने क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, शायद डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, यानी शायद स्कूल नहीं गया। अब ये गो क्यों आया है, हमने पढ़ा था भाई,
वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पे तो ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है? इस डिड की वजह से। जब ये डिड लग के आएगा, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म होता है जिस तरह से होता है डू, डिड, डन, ठीक है। तो ये क्या है? ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो जब डिड आ जाएगा पास्ट टेंस में तो वर्ब की जो है फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कौन से टेंस में, वो जो क्वेश्चन मार्क नेगेटिव जो है सेंटेंस, ठीक है, जहाँ जिसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी नाकारी सेंटेंस बनाते हैं, उसमें जो है ये डिड आएगा। समझ गए? तो और भी सेंटेंस अभी हम बनाते हैं। सर सही आ रही है पिक्चर? जी हाँ बिल्कुल। तो एक मिनट ज़रा सर, अभी एक और सेंटेंस हम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर भाई मैं कहूँ उन्होंने कोई काम नहीं किया, ठीक है, यानी उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है। काम क्या है? अब किया, किया जो है हमारा क्या है? ये वर्ब है, ठीक है। अब हम सेंटेंस से समझेंगे इसको बना के। अब ये वर्ब है, ठीक है। अब सब्जेक्ट जो है ये है। हमें अगर सब्जेक्ट और वर्ब का पता चल जाएगा, जिस तरह से हम एडिटोरियल्स में भी पढ़ते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब हमें पता चल गया तो फिर हम अंग्रेजी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सेंटेंस को, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको बताया था हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक भी जाएंगे, और जिस तरह से हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं वहाँ उसमें जो है हाँ जो इंग्लिश स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, और हर चीज़ जो है वैल्यूएबल होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था सर आप बेसिक से पूरी ग्रामर ऑर्डर पेयर में हमें पढ़ाएं, तो उसी हवाले से मैंने सोचा फिर मैं टेंसेस से शुरू करूं, ताकि जब हम आगे चलें तो आपकी ये चीज़ों जो है गुजरी हुई चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं क्लियर होंगी। क्योंकि ये पहले हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। उसके बाद हम जब ये टेंसेस फुली पढ़ेंगे तो हम आगे जब अंग्रेजी सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और सिंथेसिस करेंगे सेंटेंसेस की, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होंगे, ठीक है। तो ये सारे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पहले मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन टेंसेस की कि ये किस तरह से हैं, किस तरह से हम यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद जो है हम ऊपर लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो उसी अप्रोच की तरह, यानी उन्होंने कोई काम नहीं किया, दे, अब सब्जेक्ट क्या होगा? उन्होंने, यानी दे डिड, देखिए डिड आ रहा है, दे डिड नॉट। अब किया, अब डू जो है, डू जो वर्ब है ये मेन वर्ब आएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी दे डिड नॉट डू एनी वर्ब, यानी उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब ये सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद डिड आ रहा है, उसके बाद ये नॉट आ रहा है, यहाँ पे भी नॉट आ रहा है, उसके बाद हमें मेन वर्ब या फिर इन्फिनिटिव चाहिए, ठीक है। एक होता है इन्फिनिटिव जिसको हम ट से लिखते हैं, ट गो, इसको कहते हैं इन्फिनिटिव, और दूसरा होता है गो। ये क्या होता है? ये बेयर इन्फिनिटिव होता है, ये बेयर होता है, बेयर यानी बिना। अब बिना किसके? टू के बिना, यानी इसके बिना, तो ये बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा, और ये जो है इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। वर्ब को अगर टू से लिखेंगे तो वो इन्फिनिटिव होगा, अगर टू के बिना लिखेंगे तो फिर वो बेयर इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। तो देखिए दे डिड नॉट डू एनी वर्क, यानी अभी देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था डू, यहाँ पे देखिए डू है, डिड है, डन है, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डू आया है, ये जो है क्या आया है? ये मेन वर्ब होके आया है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, ये तो नॉट नेगेटिव के लिए आ रहा है, ठीक है। ये डू जो है ये मेन वर्ब है, एम वी, यानी ये मेन वर्ब है। अब एनी वर्ब, ठीक है, यानी कोई काम ये नहीं कर रहा है।
अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे और इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और सेंटेंस फॉर्म करेंगे, तो मैं चाहूँगा जो बेसिक पे अभी सीख रहे हैं, जो नए चैनल पे आए हैं, जो बेसिक लेवल के हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इससे के ऊपर सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, कापी पे नोट्स बुक्स बनाते जाएंगे, तो ये आपकी ग्रामर बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे तो नाट जो है किस तरह से सेंटेंस फॉर्म होता है। अगर कोई लड़की होगी तो उसके लिए शी लिखेंगे, और कोई लड़का होगा तो उसके लिए फिर ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर डिफ़िकल्टी थोड़ी फील हो रही है तो आप जो है 1-2 मरतबा वीडियो को देखेंगे तो आपको ये जो है क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अभी हम पास्ट टेंस के बारे में और करेंगे। सर देखिए भाई, अब और भी हम सेंटेंस ज़रा समझें इसमें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर है, कोई लड़की है, वो स्कूल या फिर वो ऑफिस को नहीं गई, ठीक है। अगर शी से सेंटेंस आए या फिर वो, अगर कोई लड़का होगा तो ही से, ठीक है। तो हम इसको भी कैसे सेंटेंस बनाएंगे, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। शी, फिर आएगा डिड, शी डिड, फिर नॉट, क्योंकि नहीं इसमें आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। शी डिड नॉट गो टू ऑफिस, यानी वो ऑफिस नहीं गई। अब दे होगा तभी डिड आएगा, ही होगा तभी डिड आएगा। अगर एक बंदे का नाम है, जिस तरह से शायद हमने लिखा, तभी डिड आएगा, ठीक है। अगर इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, उन सारों में डिड आएगा, उसके बाद जो है नॉट आएगा। तो पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनती हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर टू ऑफिस, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कम्प्लीटली नेगेटिव के सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। तो आप, अभी आपकी बारी है कि आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ सेंटेंस बना के भेजें, ताकि आपकी जो है इसमें प्रैक्टिस रहेगी। तो आज के लिए इतना, और अगले वीडियो तक जो नए चैनल पे आए वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब और वीडियो बने तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें जो है क्वेश्चन मार्क्स के और क्वेश्चन और नेगेटिव के सेंटेंस फ्रेम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।